नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, जीवन किसके लिए है? हमारा सारा प्रयास, सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? यदि मैं पूछूं आपसे तो मुझे लगता है सभी के अंतर से एक ही आवाज़ आएगी और वो आवाज़ होगी, वो उत्तर होगा खुशी के लिए, है ना? हमारा हर प्रयास, हर पुरुषार्थ खुशी के लिए ही है। जीवन खुशी का दूसरा नाम होना चाहिए। और वैसे भी हम कहते हैं कि परमात्मा आनंद के सागर हैं, तो हम उनकी संतानें आनंद में ना रहें, खुशी में ना रहें तो जीवन कैसा जीवन? इसीलिए ज़िंदगी में खुशी का होना नितांत आवश्यक है मित्रों। और जो खुश रहते हैं वही वास्तव में चारों ओर खुशी का सुंदर वातावरण बना देते हैं। लेकिन खुश रहना भी एक कला है, क्योंकि जीवन में इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी परिस्थितियां हैं, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, सुबह से लेकर रात तक कितनी सारी चीज़ें हमारे साथ घटित होती हैं। ऐसे में खुद को खुश रखना ये सचमुच एक आर्ट है और इस कला को हमें सीखना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जैसे एक कलाकार होता है, वो हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। यदि हम भी अपने आप को हर परिस्थिति में ढालना सीख जाएं तो हम भी सचमुच हमेशा प्रसन्न रह सकते हैं। तो आज के सब्रंग में मित्रों इसी पे बात करेंगे कि कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं और खुशी हमारे जीवन के लिए क्यों नितांत आवश्यक है। तो खुशी के साथ आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले सेगमेंट सुवाक्य की ओर। गलतियां आपकी कोशिशों का सबूत है। गलतियां हमें कमजोर नहीं बनाती, ये हमें याद दिलाती हैं कि हम इंसान हैं। और सबसे जरूरी, ये बताती हैं कि हम रुके नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जब हम सीखने और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं तभी गलतियां होती हैं, और यही गलतियां आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। तो आज अपने आप से एक वादा करें, गलतियों से डरना नहीं है, सीखना है, सुधारना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि हर गलती आपकी मेहनत और आपकी सच्ची यात्रा की पहचान है। मित्रों, कहते हैं जहां उम्मीद होती है वहीं खुशी का जन्म होता है। वास्तव में कितनी ज़्यादा आज के समय में हम देखें तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कब क्या घटित हो जाए, राइट? आने वाला पल कैसा होगा? बिल्कुल ही एक अंधकार भरा वातावरण, ऐसा लगता है कि उस अंधेरे में प्रकाश की किरण कहाँ है? उम्मीद, आशा वो प्रकाश की किरण है मित्रों, जो हमें खुशी प्रदान करती है। अन्यथा इतनी अनिश्चितताएं हैं संसार में, हर क्षेत्र में इतनी आपाधापी, इतना कंपटीशन है कि व्यक्ति की खुशी ही गुम हो जाती है। मुस्कुराना भूल गए हैं हम, तनाव ने हमारी खुशी का स्थान ले लिया है। लेकिन यदि हमारे अंदर उम्मीद है, हमारे अंदर आशा है कि निश्चित रूप से मैं अच्छे से अच्छा करूँगा, निश्चित रूप से मेरे साथ अच्छे से अच्छा होगा, ये विश्वास, ये उम्मीद हमारे चेहरे पे खुशी रखती है, आनंद रखती है। तो मित्रों, उम्मीद को, आशा के दामन को थामे रखें तो मुस्कान हमेशा चेहरे पे बनी रहेगी और जीवन में खुशियाँ खेलती रहेंगी। और यही हमारी मंगल कामना आप सभी के लिए है। तनाव और पेट की चर्बी, स्ट्रेस बेली। दोस्तों, जब तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ मन पर नहीं, शरीर पर भी दिखता है। पेट पर चर्बी जमना यानी तनाव जनित पेट की चर्बी इसी का नतीजा है। लेकिन याद रखिए, आपके पास ताकत है इसे बदलने की। रोज प्रोटीन और फाइबर वाला खाना खाएं। हर भोजन में प्रोटीन ले, जैसे दाल, पनीर, और फाइबर ले, जैसे सलाद, फल शामिल करें। शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें। मीठा और पैकेज्ड स्नैक्स कोर्टिसोल को और बढ़ाते हैं, जिससे पेट की चर्बी जल्दी जमती है। 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। ध्यान देने योग्य बातें। तनाव जनित पेट की चर्बी जल्दी नहीं जाती, इसमें समय और निरंतरता चाहिए। सिर्फ आहार या सिर्फ व्यायाम से काम नहीं बनेगा, दोनों का संतुलन जरूरी है। अगर मन शांत है तो शरीर भी हल्का महसूस करता है। तो आज से तय कीजिए, तनाव को ताकत में बदलना है, क्योंकि असली फिटनेस सिर्फ पेट कम करने में नहीं,
बल्कि जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने में है। मित्रों, खुश वही रह सकता है जिसे खुद से प्यार करना आता है। यहाँ खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि हम स्वार्थी हो जाएं। खुद से प्यार करने का मतलब है खुद को समय देना, खुद के साथ बैठना, खुद को नेगेटिविटी से दूर करना, पॉजिटिविटी के साथ रहना, आशा की ओर देखना, उम्मीद की ओर देखना, प्रकाश की ओर देखना। इसे कहते हैं खुद से प्यार करना। भगवान ने ये जीवन दिया है, आनंद के लिए दिया है, खुशी के लिए दिया है और मेरे जीवन का एक सुंदर उद्देश्य लेकर उन्होंने भेजा है। इसे कहते हैं खुद से प्यार करना, खुद को देखना। और जब ऐसे अपने आप को आप प्यार करते हैं ना, खुद को शाबाशी देते हैं, शाबाश तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर बहुत विशेषताएं हैं, बहुत गुण हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। ये है खुद से प्यार करना। जब हम ऐसे खुद से प्यार करते हैं ना, तो हमारी खुशी कोई छीन नहीं सकता। और इसी की आज कमी हो गई है। हम खुद को प्यार नहीं करते, औरों से प्यार की कामना करते हैं, इसीलिए हम खुश नहीं रहते। इसलिए मित्रों, आज से हम खुद से प्यार करेंगे, खुद को शाबाशी देंगे, खुद को आनंद में मग्न रखेंगे। यही सुंदर संकल्प लें। मेरा नाम श्रेया है, मैं एमकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। मुझे ये है प्रॉब्लम कि जब भी हम लोगों को स्ट्रीम चूज़ करनी होती है तो पेरेंट्स का डिसीजन बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है या आर्ट्स लेनी है। पेरेंट्स का अपना एक ओपिनियन है, लेकिन स्टूडेंट्स का भी होता है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, बट वहाँ कॉन्फ्लिक्ट बहुत आता है। ओके, आपको कभी अपने बर्थडे पर जब आपने पार्टी दी, आपको गिफ्ट्स आए हैं जी, तो आप उन गिफ्ट्स का क्या करते हैं? मतलब गिफ्ट्स जिस टाइम आते हैं बर्थडे पर ओपन करके देखते हैं और सबको दिखाएंगे। ओके, वेरी नाइस। आपको जो मिलता है आप लेते हैं, राइट? जब पार्टी होती है, जब आपको लोग आके विश करते हैं और देते हैं, तब आप क्या करते हैं? तब खोल कर देखते हैं या तब क्या करते हैं? तब रिसीव कर लेते हैं, फिर जब सब चले जाएंगे बाद में खोल के और फिर देखते। तो हमें जितनी गिफ्ट्स मिलती हैं हम उन्हें क्या करते हैं? ले लेते हैं। उनको लेने के बाद आपने कहा कि मैं घर जाके या जब भी पार्टी हो जाती है, फिनिश हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ओपन करके देखते हैं, राइट? जो भी सजेशंस या जो भी फीडबैक या जो भी इनपुट्स हमें बड़ों से या किसी से भी मिलती हैं, कैन आई लुक एट इट एज अ गिफ्ट? In case of parents also, even if you want to convey something to them कि नहीं ये मेरी स्ट्रीम नहीं है या यहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन instead of immediately responding saying that मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए है, क्योंकि कवर तो कैसा भी था, आपने तो गिफ्ट रिसीव किया, राइट? अगर आप नहीं करते तो सामने वाले को कैसा लगता? उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम कभी भी नहीं करते हैं कि इमीडिएटली नहीं मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, बस यही करना है। गिफ्ट in the form of suggestions, in the form of inputs, in the form of feedback, जिनसे भी मिलते हैं पहले उन्हें रिसीव कर लीजिए। So then there is no immediate reaction कि नहीं मुझे नहीं करना है, और सामने वाले को भी वो कंफर्ट आ जाता है कि इन्होंने हमारा एटलीस्ट सुना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इमीडिएटली प्रैक्टिस में लाएं, लेकिन जब आप सुनेंगे भी विद दैट पेशेंस, सामने वाले को एक कंफर्ट आ जाएगा। And then what you do with that gift is a choice that you have to make, and because you've not immediately reacted to that situation, सामने वाला भी थोड़ा ओपन हो जाता है to listen to your inputs as to आप अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो what is it, and then you give them a gift, राइट? सो एक दूसरे के सजेशंस को, संबंधों में जो भी हम एक दूसरे को कहना चाहते हैं, यदि हम उसको गिफ्ट के तरीके दें और गिफ्ट के तरीके से लेंगे, संबंधों में बहुत मधुरता आ जाएगी। मित्रों, किसी ने खुशी के लिए एक बहुत ही गहरी सी बात कही कि आज व्यक्ति चीज़ों से प्यार करने लगा है, वस्तुओं से प्यार करने लगा है और व्यक्तियों को इस्तेमाल करने लगा है, जबकि चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए हैं और व्यक्ति प्यार करने के लिए है। और यही कारण है कि आज व्यक्ति खुश नहीं है, क्योंकि उसने उल्टा कर दिया है।
व्यक्तियों को इस्तेमाल कर रहा है और वस्तुओं से प्यार कर रहा है। वस्तु से प्यार नहीं दे सकते, वस्तु से खुशी नहीं दे सकते, देंगे तो क्षणिक देंगे। व्यक्तियों से ही, हम सामाजिक प्राणी हैं, संबंधों के बीच रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। यदि हम प्यार देंगे तभी तो प्यार मिलेगा, यदि हम सम्मान देंगे तभी तो सम्मान मिलेगा, यदि हम खुशी देंगे तभी तो हमें भी खुशी मिलेगी। इसलिए मित्रों, इस पर भी गहराई से हम विचार करें, सबको प्यार दें, सम्मान दें, अपनापन दें, तभी हम हमेशा खुश रह पाएंगे। खुशी के वातावरण में हम रहते हुए औरों के जीवन में भी आनंद का रस घोल पाएंगे। इसे अपने जीवन का एक सुंदर आधार बना लें, अपनी खुशी का एक सुंदर मंत्र बना लें। इंद्रिय, भावस्वभाव, रागद्वेष, इनसे विमुक्ति, इन सब के बारे में जब सोचते हैं तो गीता के महावाक्य याद आते हैं। तयो न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिना। अर्थात इतनी भी बड़ी बात नहीं है, जब हम कोई बुराई की अच्छी तरह से ज्ञान रखते हैं तो बुराई से अपने आप दूर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए, किसी को डायबिटीज है, उसे लगता है मिठाई खाने की लालच तो आती है, लेकिन जब वो याद कर लेता है इसको खाने से कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जब उसके सामने वो मुश्किलें याद आ जाती है तो अपने आप वो मिठाइयों से मुंह फेर लेता है ना। इसी तरह से रागद्वेष के वशीभूत होकर अगर हम कर्म करेंगे तो उसका कितना लंबा चौड़ा असर पड़ेगा और हमारे स्वभाव इसके वशीभूत होकर कितने पाप कर्म करेंगे, फिर उसको धोने के लिए कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये सब बातें याद आते ही हमारी इंद्रिय अपने रागद्वेष से प्रभावित स्वभाव से मुक्त हो जाते हैं और आत्मा के मूल स्वधर्म की ओर ऑटोमेटिकली इंद्रिय आदती हो जाते हैं। अर्थात आत्मा के मूल स्वभाव इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकती है, जिसके कारण से सहज तरीके से हम राग द्वेषों से मुक्त हो सकते हैं, है ना। हर एक इंद्रिय का जो प्रभाव होता है राग द्वेषों का, उससे मुक्त होकर अगर हम कर्म करते हैं तो हमारे कर्म सत्कर्म होते हैं। तो सच्चिंतन, सत्संग, साधना, इसके आधार से और जो राग द्वेषों से होने वाले नुकसान है उसके बारे में जब हम अच्छी तरह से ज्ञान रखते हैं तो उसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। मित्रों, आज बात हो रही है हंसी खुशी की, आनंद की, कि कैसे हम आज के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुशनुमा जीवन जी सकें, क्योंकि खुशियां चेहरे से गुम हो गई हैं। लेकिन आज ये संकल्प ज़रूर लीजिएगा कि खुशी मेरी पहचान बन जाए, मुस्कान मेरी पहचान बन जाए और ये खुशी हमेशा आपके पास रहेगी, दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी, आप इसके दाता बन जाएंगे यदि केवल एक बात का, अंतिम बात जो मैं आपसे साझा करने जा रहा हूं, यदि आप उसका ध्यान रखें तो। कहते हैं खुशी बांटने से बढ़ती है। किसी ने कहा जिंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, अंत में जाकर मुझे पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। तो मित्रों, आज से खुशियां बांटना शुरू कर दें। जो भी हों हमारे सामने, छोटे हों बड़े हों, अपने हो पराए हों, सबको खुशियां दें, सबके चेहरे पे मुस्कान लाएं। आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा, आपके जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। तो हमेशा खुश रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें और खुशी के दाता बन जाएं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।